सिमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे पास एक चीज लिखी अल्फा। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग मुझे, एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है ना, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ भाई ऐसे ही है। अच्छा अब हम ना यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम अल्फा प्लस बीटा जिसको हम सम कहते हैं, और एक हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हो, अल्फा इंटू बीटा। तो अब करना क्या है सर, करना ये है बेटा कि ये जो सिमेट्रिक फंक्शन है ना, ये कहता है आपको कि हर चीज को जो है ना आपने सम और प्रोडक्ट में उठा के लिखना है। किस में लिखना है, सम और प्रोडक्ट में। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है बच्चे, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर, क्या इसमें सारी चीज सम और प्रोडक्ट में लिखी हुई है? तो बेटा सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये रहा सर सम, ये रहा सर प्रोडक्ट, ऐसे ही है ना। तो बच्चे इसमें आपने इस फॉर्मूले को इस तरह लिखना होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बचेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या ये दोनों साइडें बैलेंस हैं? क्या ये दोनों साइडें बैलेंस हैं? अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, मैं राइट साइड की बात करूं, तो दोनों बराबर हैं, पक्की बात है। आप लोग भी, बाकी लोग भी देख लो बेटा, दोनों साइडें बराबर हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन। मतलब आप दो साइड्स लिख रहे हो और दोनों साइडों का आंसर अगर आपके पास सेम आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द सिमेट्रिक फंक्शन। तो आपने जो है ना, जब आपको सिमेट्रिक फंक्शन लिखने को बोलेगा, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको हर चीज को ना किस में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा में लिखना है, और किस में लिखना है, अल्फा बीटा में लिखना है, बस। बात समझ रहे हो, या तो अल्फा प्लस बीटा, या तो किस में लिखोगे, अल्फा बीटा में। क्लियर हो गई मेरी बात, सबको समझ में आ गई? तो ये इस चैप्टर का बेसिक मेरे हिसाब से पर्पस है कि आपको हर चीज को सम और प्रोडक्ट में लिखकर दिखाना है। चलो भाई देखो, आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, और आपको इसको लिखना है क्या, सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, सबसे पहली चीज तुम्हारे पास मैं तुम्हें दो तीन बातें बता दूं। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे सर देखिए ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना, ये यही होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब ये बताओ, इसमें सारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है क्या? इसमें सारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है क्या? मतलब मुझे या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, या तो दोनों चाहिए, हैं सारे? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आप यहाँ देखो, ये सिर्फ अल्फा बीटा है, बाकी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ब्रैकेट में लेके यहाँ अलग लिख दूंगा, सही है। अभी पीछे मैं आपको एक चीज दिखा कर आया हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये देखिए, ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू है, नजर आ रही है। तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है ना, वहां वहां हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, उसके लिए आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे लिखोगे पुट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बोलो हाँ या ना। क्यों लिख रहे हो इसको ऐसे? इसलिए लिख रहे हो क्योंकि तुम्हें तमाम काम जो है ना सम और प्रोडक्ट में करना है। क्लियर, तुम्हें तमाम काम सम और प्रोडक्ट में करना है, तो मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से रिप्लेस होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखोगे इसकी जगह माइनस 2 अल्फा बीटा, बाहर वाला अपनी जगह पे मौजूद है। बोलो क्लियर, ऐसे ही है। अच्छा अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हाँ भाई, अब ये जवाब तुम्हारा सम और प्रोडक्ट में नजर आ रहा है तुम्हें? सारी चीजें सम और प्रोडक्ट में चली गई, जल्दी से बताओ, शाबाश। सारी चीजें सम और प्रोडक्ट में चली गई। ये देखो, ये सम लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है अल्फा बीटा, तो ये तुम्हारा आंसर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा में चेंज करना है, सही है। ये बताइए बेटा, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या मतलब होता है? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
अब हम लोग सब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बेटा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होता है भाई। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे सारे, ऐसे ही होता है ना? तो इसको अगर हम देखें तो इसमें मुझे क्या चाहिए? इसमें मुझे चाहिए सम और प्रोडक्ट। अगला सवाल आपके पास है अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स, उसके बाद उस पे क्यूब पे जाएंगे, और अल्फा इनवर्स इंटू बीटा स्क्वायर। इसको भी आपने सिमेट्रिक फंक्शन लिखना है इसका, और सारी चीजें सम और प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा? बोलो हाँ या ना। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, ऐसे ही है भाई? सही है। इस तरह इनवर्स को हम नीचे ले गए ना, तो पॉजिटिव हो गया वो। अब देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा? ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। अच्छा, अब इसका वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सही है, ऐसे ही होता है भाई फॉर्मूला। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा अब यहाँ पे पुट कर दो तुम लोग, क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। देखो सही है, क्लियर? देखो सारी चीजें सम और प्रोडक्ट में चली गई। देखो ये सम हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। हाँ भाई, देखो सारे बच्चे क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ। देखो बेटा, 1/अल्फा क्यूब है प्लस 1/बीटा क्यूब है। तो बच्चे इसको आप एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, और नीचे हो गया अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं दोबारा से। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे पुट आप जब करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई, नीचे वाला क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में है आपके पास? प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये बताओ। है तो, लेकिन क्यूब लगा हुआ है, तो आप उसके लिए भी इसको मैनेज करो कि ये अल्फा बीटा के ऊपर बाहर क्यूब लग जाए। बोलो यार, सही है? समझ में आया? देखो अब ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारा अल्फा बीटा, नीचे अल्फा बीटा का होल क्यूब। सारी चीजें चली गई सम और प्रोडक्ट में, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक फंक्शन बन गया इन द फॉर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। बोलो यार, क्लियर हो गई बात सबको? अगला सवाल है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर। जी बेटा। हाँ भाई, अब आपके पास देखिए एलसीएम अब आप लेंगे तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा अल्फा बीटा अपॉन होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं, ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। बोलो यार, यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर सब बच्चों को? सही है, हमने स्क्वायर अलग अलग कर लिया। अब देखो, पहले बीटा बाद में अल्फा आ रहा है, तो अब एक काम करते हैं, पहले अल्फा बाद में बीटा को ले आते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। माइनस जब कॉमन लोगे तो अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये सीधा हो गया बिल्कुल, और बाहर स्क्वायर लग गया। नीचे हो गया बेटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो बेटा, माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर? ये हो गया, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे, यहां तक की बात क्लियर? अब देखो, ये हमने पहले भी किया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर कर दो, माइनस 2 अल्फा बीटा को इधर कर दो। सही है? अब आप एक चीज देखो, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा, लेकिन ये नहीं है, तो इसको मैंने पीछे भी रिप्लेस किया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और आपके पास होगा ये -2 अल्फा बीटा, बाहर भी -2 अल्फा बीटा, डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है अल्फा बीटा जो है ना वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा सबसे पहला काम पता है क्या करना है, इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना। सही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखोगे, 2x² -3x + 7 = 0। चलो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होगी इसमें, एबीसी की क्या वैल्यू होगी, जल्दी से बताओ। एबीसी की क्या वैल्यू होगी, हाँ भाई, ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी 7। ऐसे ही है। चलो अब यहां से निकालोगे आप अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया है, -b/a, तो -3/2, यानी कि ये बन गया 3/2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a, तो c आपका 7 है और a आपका 2। ओके बच्चों, अब आप जाएंगे अपने सवाल पे, क्योंकि आपको सवाल में ना इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। एलसीएम लो, क्या बनेगा ये, बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या बनेगा, अल्फा बीटा। बोलो बच्चों हाँ या ना, ऐसे ही है। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, जल्दी से बताओगे सारे। हाँ भाई, क्या वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, 3/2, और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, 7/2। स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। ये वाले 2 से नीचे वाला 2 क्या होगा, हाँ भाई, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है। 3/7 बच गया, इस पे स्क्वायर आ गया, ये हो गया 9/14। ये आपका जवाब आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। देखो भाई सबसे पहले ना इसमें आप एलसीएम लोगे, तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्यूब बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्यूब बन जाएगा, ऐसे ही है। तो ये बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि एक एक पावर बढ़ जाएगी। अब तुम लोग देखो, ऊपर तुमने फॉर्मूला लगाना है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख लो अल्फा बीटा स्क्वायर। बोलो यार यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों को, यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई। अब आप देखो कि आपके पास पीछे वैल्यूज गिवन है ना इस सवाल की, तो बार बार निकालने की जरूरत थोड़ी है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। सही है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिख दो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, 3/2 है। अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 क्यूब, अल्फा बीटा की जगह 7/2, और यहाँ पे दोबारा से 3/2। ये डिवाइड का निशान है, यहाँ डिवाइड लगा दो अलग से। अल्फा बीटा दोबारा है, यहाँ पे लिख दो 7/2 का स्क्वायर। बोलो यार यहाँ तक ऐसे ही किया तुम लोगों ने, जल्दी से बताओ सारे। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, 21 को 3 से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 63। सही है, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। डिवाइड है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इधर मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 4 और 8 का एलसीएम आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 49/4। हाँ भाई, 8 1 जा 8 हो गया, तो 27 वैसे ही आ गया। ये 4 2 जा 8 होता है, तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। हाँ भाई, क्यों मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है 27 में से 126 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 27 में से 126 निकालेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी।
जी, -99/8। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 अपॉन कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। -99, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और ये 9। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल जवाब आ गया। चलो भाई, अगला सवाल है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपने बताने है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो बेटा, इस तरह के सवालों में जहां अल्फा बीटा तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ओहो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। हाँ भाई, एबीसी की वैल्यू कमेंट करके बताओ जल्दी से, शाबाश। एबीसी की क्या वैल्यू आ रही है, फटाफट से, जल्दी जल्दी। एबीसी की वैल्यू कौन बताएगा? हाँ भाई, ए की वैल्यू क्या है बेटा, पी है। बी की वैल्यू क्या है, क्यू है। वाह शाबाश, सी की वैल्यू क्या है, पी है। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी तुम्हारा क्यू हो गया, ए तुम्हारा पी हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। तो तुम्हारे पास सी की वैल्यू पी है और ए की वैल्यू भी पी है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे वन आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये तुम्हारे पास सी और ए बराबर हो गए। ठीक है, अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। सारे बच्चों को ये बात मालूम है कि हम रूट को अलग अलग लिख सकते हैं। सही है, इसी तरह अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा। सही है, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा, अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा। बोलो भाई, ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया? ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया? देखो बेटा, ये क्या हो गया तुम्हारा, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बीटा का स्क्वायर। बोलो यार, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा और बीटा। सही है भाई, क्लियर है? हाँ, प्लस होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। बोलो भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे अपने पास, -q/p। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या आंसर आया बेटा, -q/p, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर।